नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी अमरूद का पेड़ लेकर। ये कहानी मैंने 5 नवंबर 2001 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी अमरूद का पेड़। जैसे महाजन अपने बढ़ते धन को देख के खुश होता है, किसान अपनी खड़ी फसल को देखकर खुश होता है, माँ अपने प्रिय पुत्र को देखकर खुश होती है, नवीन जी अपने बाहर आंगन पर लगे अमरूद के पेड़ को देखकर खुश होते थे। न जाने उन्हें इस पेड़ से क्यों लगाव हो गया था। कोई 5 साल हुए उन्होंने नर्सरी से लाकर इसका पौधा लगाया था। बड़े जतन से इसकी देखभाल करते थे। समय समय पर खाद, पानी सब कुछ मुहैया करवाते थे। समय जाते देर नहीं लगती। पेड़ भी अपने कद्रदान के घर आकर ऐसा फला फूला जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। वर्ष दर वर्ष पेड़ बढ़ता गया एवं कुछ ही वर्षों में फलों से लद गया। शाम आंगन में आराम कुर्सी पर इस पेड़ के साये में बैठकर नवीन जी की सारी थकावट दूर हो जाती थी। बच्चा जवान होकर जब सुपुत्र हो जाता है तो माता पिता उसके पालने में उठाई सारी पीड़ा को भूल जाते हैं। ठीक यही हाल नवीन जी का इस पेड़ को लेकर था। नवीन जी, जिनका पूरा नाम नवीन चंद्र दत्ता है, अब प्रौढ़ हो चुके हैं। सर पर कुछ कुछ बाल ही नजर आते हैं, जैसे विदा लेते यौवन के अवशेष हो। परंतु उनका ललाट दैदीप्यमान है तथा चेहरे से सौम्य एवं विद्वान नजर आते हैं। हृदय से अत्यंत दयालु है एवं उन्हें देखते ही लगता है जैसे कोई भला उपकारी आदमी हो। कॉलोनी में उनकी सबसे अच्छी मित्रता है। दरअसल उनके सहज स्वभाव के कारण लोग उनसे अक्सर मिलने आते थे। सबके सुख दुख में बढ़ चढ़कर काम आते थे वो। शादी हुए कोई 20 वर्ष हो गए। एक बेटा एक बेटी है, मुकुल एवं मालती। पत्नी शालिनी समझदार एवं व्यावहारिक है, पर उन्हें मूर्ख ही समझती है। उसे अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे पतिदेव को सभी मूर्ख बनाते हैं, सभी उनकी झूठी तारीफें करते हैं एवं कलेक्ट्रेट में इनकी नौकरी के जरिए काम निकालते रहते हैं। उनके बच्चों का नजरिया भी अपने पिता के बारे में ऐसा ही है। नौकरी करते 20 वर्ष हो गए, अभी भी बाबू ही है। प्रमोशन के नाम पे हर बार धत्ता। प्रमोशन परिणाम के दिन हर बार मुंह लटकाए चले आते हैं। पूछने की जरूरत ही नहीं है, उनका चेहरा ही उनका दर्पण है। नवीन जी चुपचाप सह लेते हैं ये सब। उन्हें मालूम है भले एवं अच्छे इंसान के लिए इस दुनिया में वितृष्णा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसकी खुशी तो उसके आत्मसंतोष में छिपी है। इस बार सीजन में अमरूद के पेड़ पर बहुत फल आए। पेड़ जैसे अमरूदों से लद गया। टप टप करके ऊपर से ढेर सारे अमरूद सुबह गिरते तो नवीन जी उन्हें धोकर कुछ घर में रखते, कुछ तुरंत ही कॉलोनी में भिजवा देते। घर से बाहर निकलते तो लोग कह ही देते, भाई नवीन जी, आपके पेड़ जैसे मीठे अमरूद तो कभी नहीं खाए। नवीन जी को इससे एक भीतरी खुशी मिलती थी। शायद अमरूद का पेड़ भी इसे कहीं से सुन लेता था। प्रशंसित होकर बढ़ चढ़कर फल देता। सुबह शाम पेड़ पर न जाने कितने पक्षी, कोयल, कौवे, कबूतर, मोर आते थे एवं फल खाकर जाते थे। कॉलोनी के बच्चे तो उस पेड़ के इर्द गिर्द ही जमा रहते थे। उन्हें तो मानो स्वर्ग मिल गया था। उन्मत्त शैशव को और क्या चाहिए। सबको मालूम था नवीन जी कुछ नहीं कहने वाले।
ऑफिस से आते जाते इन बच्चों को देखकर नवीन जी का हृदय भीग जाता। लगता उनके जीवन से कोई एक छोटा सा अर्थ निकल आया है। सज्जन इंसान की यही निशानी है। मिट्टी किसी की भीगती है, परंतु तृप्ति उसको मिलती है। दुख किसी को पहुंचता है, परंतु पीड़ा उसके अंतस से उभरती है। आज ऑफिस से आते हुए वे 4-5 लोहे के हुक लगवाकर बांस ले आए थे। घर आते ही पत्नी बच्चों ने टोका, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आपको मालूम है इससे हमें कितनी तकलीफ होती है? सारे दिन बच्चे मुंडेर पर बैठे रहते हैं, पक्षी अधपके फल गिराते रहते हैं, सफाई कर कर के थक जाते हैं, और आप ये बांस भी ले आए। कुछ और भी कसर रह गई थी? बड़े सहज भाव से नवीन जी ने कहा, भाग्यवान, बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। अभी कल ही पड़ोसी गिरीश जी के बच्चे अमरूद तोड़ते हुए गिर गए थे। मैंने सोचा बांस छप्पर पर रख दूं तो बच्चे छप्पर से लेकर बांस से अमरूद तोड़ लेंगे। एमए फर्स्ट क्लास पत्नी ने सर पीट लिया, मनी मन कुड़ी और खींच कर रह गई। एक यही बेवकूफ मिला था जगत में मेरे लिए। लेकिन नवीन जी चुप। अमरूद का पेड़ भी उनके साथ चुप खड़ा था, मानो कह रहा था, संसार के मूर्खों में तुम अकेले नहीं हो। लेकिन दोनों दाता होने के सुख को जानते थे। धरती जैसे धन धान्य से भरकर सब कुछ अपनी संतानों को दे देती है, वैसे ही विसर्जन के सारगर्भित सुख से नवीन जी मालामाल थे। इस बार सीजन में इतने फल आए कि कॉलोनी के लोग तो क्या, पक्षी भी निहाल हो गए। यहां तक कि गाय बकरियां भी अधपके फलों को खाने के लिए आने लगी। सभी उस पेड़ को दुआ देते थे, और इन दुआओं के मिलते अमरूद का पेड़ हर समय फलों से भरा मिलता था। कल्पवृक्ष हो गया था पेड़। उपकारी व्यक्ति की संपत्ति जैसे कभी खाली नहीं होती, वैसे ही हालत पेड़ की थी। प्रकृति का यह गूढ़ रहस्य नवीन जी के साथ साथ पेड़ को भी समझ में आ गया था। शायद किसी की दुआ नवीन जी को भी लग गई। इस साल उनका वर्षों से रुका प्रमोशन हो गया। अब वे अपने महकमे में अधिकारी हो गए, लेकिन प्रमोशन के साथ ही उनका स्थानांतरण भी जोधपुर से 300 किलोमीटर दूर जयपुर हो गया। नवीन जी की वर्षों की मुराद पूरी हुई। बुढ़ापे में उन्हें बाबूजी सुनना बहुत बुरा लगता था। सोचा, कम से कम बच्चों की शादी में तो कह पाऊंगा कि मैं सरकार में अफसर हूं। अफसर आखिर अफसर होता है। बाबू को तो सब्जी वाला भी सलाम नहीं करता। पैसा सब कुछ थोड़े है, इज्जत भी तो कोई चीज है। इंसान की मनस्थिति के अनुकूल उसके विचार भी बन जाते हैं। क्योंकि दूसरी जगह तुरंत रिपोर्ट करना था, अतः आनन फानन सामान पैक हो गया। उन्होंने मकान मालिक को हिसाब कर चाबी पकड़ाई और कहा, हम सभी कल यहां से चले जाएंगे। नई जगह की नई तकलीफें नवीन जी के जहन में घूमने लगी थी। रात बराबर सो भी नहीं पाए। सुबह सूर्य जल्दी ही उगाया था। शायद उसे भी नवीन जी को विदाई देनी थी। अच्छे दिनों में समय जाते देर नहीं लगती। आंगन में हल्का सुनहरा प्रकाश बिखरने लगा था। अमरूद का पेड़ आंगन में यथावत खड़ा था। पत्तियों पर ओस की बूंदें सुहावनी लग रही थी। नवीन जी ने एक एक कर सारा सामान बाहर भिजवाया एवं घर खाली होने पर आंगन में आए। अब तक बच्चे एवं पत्नी भी बाहर जा चुकी थी। नई सरकारी गाड़ी में बैठने की सबको जल्दी थी। अमरूद का पेड़ जैसे उन्हें विदाई देने को खड़ा था। मूक और प्रगल्भ उसे देखते ही भाव विभोर हो गए। कस के पकड़ लिया और फफक कर रो पड़े।
इस शहर को छोड़ते हुए उन्हें सर्वाधिक दुख इस पेड़ को छोड़ने का हो रहा था। मानो कोई भाई भाई से बिछड़ रहा हो। संभल कर उन्होंने उस पर प्यार से हाथ फेरा, जैसे उसे समझा रहे हो कि इस जीवन में कौन हमेशा साथ रहा है। हर रिश्ते की एक उम्र होती है, शायद तुम्हारा मेरा इतना ही साथ हो। नवीन जी शायद वहीं खड़े रहते, पर बाहर से बिटिया की आवाज सुनकर चौंके। पापा, कॉलोनी के सब लोग, बच्चे आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। नवीन जी बाहर आए और आश्चर्यचकित रह गए। कॉलोनी के सभी लोगों ने उन्हें फूलों से लाद दिया। बच्चे बूढ़े सभी उन्हें बाहर सरकारी गाड़ी तक छोड़ने आए। गाड़ी में बैठते बैठते भी वो अमरूद का पेड़ देखना न भूले। शायद कह रहे हो, मित्र फिर मिलेंगे। समय कितना जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। नए काम की आपाधापी एवं जिम्मेदारी में नवीन जी को पता ही नहीं चला कि जोधपुर छोड़े 2 वर्ष हो गए। इन्हीं दिनों ऑफिस के काम से कोर्ट की एक पेशी के सिलसिले में उन्हें जोधपुर जाना पड़ा। जोधपुर सुबह पहुंचकर उन्होंने सोचा पहले कोर्ट का काम कर लिया जाए। होटल से तैयार होकर वो सीधा कोर्ट पहुंचे। पेशी से आते आते 2 बज गए। सीधे होटल पहुंचकर कमरा खाली किया एवं गाड़ी में नीचे आकर बैठ गए। ड्राइवर उनका इंतजार ही कर रहा था। गाड़ी में जाते जाते उन्हें पुराने घर की याद हो आई। पुरानी स्मृतियां कुरेदने लगी। कॉलोनी रास्ते पर ही थी। सोचा लगे हाथों सभी से मिल लें। पुरानी यादें ताजा हो आई। अमरूद का पेड़ देखने को उनका अंतस तड़फ उठा। वे सीधे अपने पुराने घर में गए और ये देखकर अचंभित हो गए कि वहां अब कोई पेड़ नहीं था। नए किराएदार ने बताया कि पेड़ कुछ समय पूर्व गिर गया एवं उसे फिकवा दिया गया। इसी दरमियान कॉलोनी के गिरीश जी वहां आ गए एवं उन्हें दूर एक तरफ ले गए। कहने लगे, नवीन जी क्या बताएं, आपके जाने के बाद से ही इस पेड़ के बड़े बुरे दिन आ गए। नए किराएदार शर्मा जी कड़क आदमी हैं। उन्होंने पेड़ पर किसी को नहीं चढ़ने दिया। बच्चे भी डर से अब मुंडेर पर नहीं जाते। पक्षियों को गुलेल से मारते रहते हैं। एवं पेड़ के फल बांटने का तो सवाल ही नहीं। सिवाय खुद के खाने के किसी और को फल देना इन्होंने सीखा ही नहीं। थोड़े ही दिनों में जैसे पेड़ को नजर लग गई। पेड़ में कीड़े लग गए। इस वर्ष कोई फल नहीं आया। थोड़े दिनों में ही पेड़ ठूंठ हो गया एवं गिर गया। नवीन जी को जैसे सदमा लगा। वे चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गए एवं ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा। गाड़ी में आते ठंडे झोंकों से शायद उनका मन शांत हुआ। सोचा ये प्रकृति अपने आप में कितनी पूर्ण है। जब तक फल बंट रहे थे फल आ रहे थे। ज्यों ही संचय शुरू हुआ जैसे गंगोत्री ही कट गई। जो देना नहीं जानता उसे प्रकृति देती भी नहीं है। एक अजीब से विषाद भरे इस ज्ञान के मर्म को सोचते सोचते न जाने कब उनकी आंख लग गई। धन्यवाद। यही थी कहानी मित्रों।